ये हमारे भाई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, एकदम क्रांतिकारी साथी जय रवि संविधान जय भीम। रवि शेखर जी। और ये देवेंद्र कुमार जी हैं जय भीम जय संविधान। दरेशपुर से, और हम आए तोहफापुर में। और तोहफापुर में हम इनका पुस्तकालय देखना चाहते हैं। हट जाओ। आइए, मैं आपको इनका पुस्तकालय दिखाता हूँ। आइए रवि शेखर जी, आइए, चलिए आइए आइए दिखाइए आपका पुस्तकालय। आ जाइए। आइए। ये देखिए रवि शेखर जी का पुस्तकालय। यहाँ पर महापुरुषों की तस्वीरें हैं, और ये भाई साहब का एक छोटा सा एक बिस्तर है। इतने ज्ञान की जिज्ञासा मैंने नहीं देखी किसी सामाजिक कार्यकर्ता के यहाँ पर। ये सारे जो आप देख रहे हो, ये लेटर्स हैं, आरटीआई के लेटर्स हैं। इतनी सारी आरटीआई लेटर्स इन्होंने लगाए हैं बड़े से बड़े अधिकारी को, प्रशासन अधिकारियों को, जो शायद ही भारत में दूसरे किसी ने इतना प्रयास किया हो। और ये इनकी अलमारी है, अलमारी में ढेर सारी बुक्स हैं, सब महापुरुषों की विचारधारा है और इनके जीवन के संघर्ष के लेटर्स हैं। रवि प्रकाश जी, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? बाबा साहब के मूल मंत्रों से, शिक्षित बनो, शिक्षित करो, संगठित बनो, संगठित करो, और अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करो। यहीं से बस मेरी प्रेरणा है। बाबा साहब के वचन ही मेरी प्रेरणा है। आपके जीवन का उद्देश्य बताइए, क्या करना चाहते हैं आप? भारत का संविधान जन जन तक पहुंचाना। प्रत्येक नागरिक को अपने हक, अधिकार और कर्तव्यों का मालूम होना चाहिए। ये भारतीय नागरिक का पहला कर्तव्य है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम भारतीय नहीं है। इस संघर्ष में अभी तक क्या क्या प्रयास है आपके? देखिए, भारत का संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 आता है, और अनुच्छेद 19 हमें सूचना का अधिकार का कानून प्रदान करता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया, जिस पर मैं वर्ष 2010 से लगातार आरटीआई आवेदन करके उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों और केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों से सूचना मांगकर ग्राम पंचायतों में, विकास खंडों में, तहसील स्तरों पर, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, और हर उस विभाग में जिसका लोक निर्माण से, पब्लिक के कल्याण से संबंध है, मैं आरटीआई लगाकर उसमें विकास करने का प्रयास करता हूँ। लोगों को उनके कर्तव्य याद दिलाता हूँ, उनकी ड्यूटी याद दिलाता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है कि भारत के नागरिक बनो, और नागरिक के साथ साथ एक सच्चे, अच्छे और संवैधानिक चरित्र के नागरिक बनो। भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की भावना को जन्म देने की प्रेरणा देता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, इस प्रकार से हम संविधान की उद्देशिका को अंगीकृत करते हैं, आत्मर्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं। यही हम सब भारतीयों का प्रथम कर्तव्य है। जय संविधान। अच्छा, आज के जो कंडीशन है, आपके जो हालात हैं, जिस दौर से भारत गुजर रहा है, तो इसमें आप भारत का भविष्य कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि भारत का भविष्य अभी भी अंधकार में है। इतनी जागृति होने के बावजूद भी लोगों को अपने हक, अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी नहीं है। तो मेरे को तो लगता है कि अभी भारत की जनता अंधकार में अपना जीवन गुजार रही है। ये एक समस्या है, इसका कोई समाधान है? इसका एक ही समाधान है, जन जन तक भारत का संविधान का प्रचार और उसमें दिए गए अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़ना, समझना, और उन पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाना। इसमें क्या कमी महसूस करते हैं आप? क्या होना चाहिए जो ये प्रचार प्रसार जल्दी तेजी से हो? ये प्रचार प्रसार जो होगा, इसके लिए जरूरी है हम जगह जगह पर जो है
अपनी संविधान पाठशालाएं, प्रदर्शनी, मेले संविधान पर, संविधान की जानकारी के लिए जनसभाएं करें, लोगों को जागृत करें। जो लोग भारत का संविधान की प्रतियां लेकर के खरीद करके बांट सकते हैं वो बांटें, जो पढ़ सकते हैं लेकर के वो पढ़ें, जो पढ़कर दूसरों को पढ़ा सकते हैं वो पढ़ाएं। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, यही इसका एकमात्र उपाय है। बहुत बहुत शुक्रिया रविशेखर जी। जी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आशान्वित हैं जय भीम। कि जय भीम। आशा रखते हैं कि आपका सपना जरूर पूरा होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार है आपका कि आप मेरे इस झोपड़ी में पधारे। ये झोपड़ा ही है जिसमें मैंने बाबा साहब के बगीचे के नए नए फूल ज्ञान का भंडार है। हाँ, ये छत भी दिखा दीजिए क्योंकि शायद ये भी देखना जरूरी है। ये भी जरूरी है। ठीक है ना। सही बात है।